मंत्री, स्वयंवर सभा का आयोजन बहुत धूमधाम से होना चाहिए, क्योंकि मेरी एक मातृ बेटी है। उसका स्वयंवर सभा बहुत खास होना चाहिए। देश विदेश से राजकुमार को निमंत्रण दे दीजिए। मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी के लिए अनोखा, वीर और सबसे ताकतवर राजकुमार चाहिए मुझे। जी जी महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर सारा इंतजाम कर लिया है। बस अब उस दिन का अपेक्षा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम लोग भी ना कुछ भी कहते हो। क्या कर रही हो बेटी? कुछ नहीं माँ, बस इनसे बातें कर रही हूँ। अच्छा बेटी, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। जी माँ, बताइए। बेटी, तुम्हारा परसों स्वयंवर है। तुम कुछ दिनों बाद हमसे दूर चली जाओगी। माँ, आप उदास मत होइए ना। मैं तो आती जाती रहूंगी आपके पास, और आप भी मेरे पास चले आना। तुम उस देश की महारानी बनने जा रही हो बेटी। तुम्हारे ऊपर बहुत सारे बोझ होंगे, जिसे तुम्हें बहुत अच्छे से संभालना होगा, समझी? जी माँ, मैं समझ गई। और हाँ, कभी भी अपने परिवार से दूर मत जाना। और हाँ, स्वयंवर में सोच समझकर जिसको भी तुम सबसे सच्चा और ताकतवर समझोगी, उससे ही शादी करना, ठीक है? हाँ माँ, जरूर। आप सभी राजकुमारों का स्वागत है हमारे दरबार में। आशा करता हूँ खातिरदारी में कोई गलती नहीं हुई है, और अगर हुई है तो मैं दिल से आप सभी से माफी मांग लेना चाहता हूँ। आप सब लोग थोड़ा धीरज रखिए, अभी मेरी बेटी आ रही है। ये रही मेरी बेटी। बेटी, तुम्हें जो राजकुमार पसंद हो उसके गले में ये माला डाल दो। जी पिताजी। आओ आओ राजकुमार, आप ही इस राज्य के दूल्हा बनेंगे। बधाई हो महाराज, बधाई हो। अब मंत्री, जल्दी से जल्दी शादी की तैयारी करो और राजकुमार को विश्राम कक्ष में ले जाओ। धन्यवाद महाराज। चलिए राजकुमार जी। अरे अरे, ये क्या हुआ? बेटी को गिर क्यों गई? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? महाराज, राजकुमारी को थोड़ी विश्राम की जरूरत है। वो थोड़ा थक गई है और खाना ठीक से ना खाने के कारण वो बेहोश हो गई। चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है चिकित्सक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज, महाराज। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? महाराज, राजकुमारी अपने कमरे में नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो? जी महाराज, आप चलिए मेरे साथ। और राजकुमार और सभी चलिए मेरे साथ। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ चले गई? हे भगवान! मुझे पता है महाराज कि राजकुमारी कहाँ है। आप जानते हैं मेरी बेटी कहाँ है? बताइए मुझे। हाँ, मुझे पता है
ये तलवार जो आप देख रहे हैं, ये दक्षिण के पहाड़ों में रहने वाले एक भयानक राक्षस का है। लेकिन आप इतने निश्चित होकर कैसे कह रहे हैं कि ये उसी की तलवार है? क्योंकि महाराज, आज से 10 साल पहले मेरी बुआ की शादी में भी ऐसा ही तलवार पाया गया था, और मेरी बुआ को बचाने के लिए मेरे पिता प्रताप सिंह भी गए थे, लेकिन उनको अपना जीवन देना पड़ा और मेरी बुआ भी कभी लौट कर नहीं आई। फिर मेरी बेटी का क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं जाऊंगा राजकुमारी को बचाने के लिए। लेकिन मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज, और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वही होगा। बहुत थक गया हूँ और बहुत दूर भी आ गया हूँ। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर सुबह चलूंगा राजकुमारी को ढूंढने के लिए। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम यहाँ कैसे आए हो और तुम्हारी बुआ के साथ क्या हुआ था। लेकिन कैसे? और तुम कौन हो? मैं भी एक राज्य का राजकुमार था और मेरी होने वाली पत्नी को राक्षस ने अपहरण कर लिया था। मैं भी उसे बचाने के लिए आया था, लेकिन राक्षस ने मुझे अपनी जादुई शक्तियों से बांध दिया और यहाँ से मैं कहीं नहीं जा पाता। उसको मारने से ही ये जादू खत्म होगा। तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने अस्त्र और ताकत से हरा दूंगा। नहीं, उस राक्षस को किसी अस्त्र से हराया नहीं जा सकता। उसका जीवन एक मधुमक्खी के अंदर है। उसे खत्म करने से ही वो मर जाएगा, और इस मधुमक्खी को तुम्हें पास जाकर ही ढूंढना होगा। ये क्या? तुम कौन हो? यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? मैं हूँ लंकासुर। मेरे देवता के लिए मुझे तुम जैसी राजकुमारी की बलि देनी होती है, जिसे देकर मैं अमर हो जाऊंगा। मेरे पिता तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो राजकुमारी को, मैं तेरा अंत करके ही रहूंगा। राजकुमारी, जल्दी से उस मधुमक्खी को मार दीजिए, फिर ये राक्षस खत्म हो जाएगा। जल्दी कीजिए। ये क्या हो रहा है मुझे?